नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों आज हम बात करते हैं बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर आ गया है दोस्तों। फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट है, जो अब इनका टाइमिंग 3 घंटे का रहेगा, मैक्सिमम मार्क 80 नंबर का रहेगा। तो पार्ट ए है, 20 नंबर का। खंड ए की हम बात करते हैं। नोट आंसर ऑल क्वेश्चन 50 वर्ड्स ईच, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक न हो। हम बात करते हैं बी पार्ट बी की, जो 40 नंबर का रहेगा। उसके बाद हम पार्ट सी की बात करते हैं, ये 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम पार्ट ए की बात करते हैं, जो आपके सामने प्रश्न ये दे रखे हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, किस किस प्रकार के आपको प्रश्न पूछते हैं, कौन से प्रश्न आपको पूछते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये आपके प्रश्न है। तो पहला प्रश्न की हम बात करते हैं कि अतः अनुशासनात्मक उपागम क्या है। दूसरा है कि आदर्श सिद्धांत से आप क्या समझते हो। उसके बाद हम 3 नंबर की हम बात करते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि वेबर से वेता के कौन से प्रकार बताए। 4 नंबर राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या है। उसके बाद हम 6 नंबर की हम बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि नागरिकता के में देशीयकरण क्या है। 7 नंबर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 3 उपकरण बताइए। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर की हम बात करते हैं, जो आपके सामने ये प्रश्न रहा कि संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हो। उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, द्विसदनीय व्यवस्था विकास के 2 कोई लाभ बताइए। उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, नागर समाज से आप क्या समझते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं पार्ट बी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने ये लिखा हुआ है, राजनीति विज्ञान से प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, आनुभविक प्रतिमान पर टिप्पणी कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं इकाई सेकंड है। 4 नंबर शक्ति है, सतह में अंतर कीजिए। शक्ति और सतह में अंतर कीजिए। 5 नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा, राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं इकाई थर्ड लिखा, जो 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, हॉब्स और लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषता बताइए, लिखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने संप्रभुता की बहुलवादी आलोचना का परीक्षण कीजिए। उसके बाद में ये प्रश्न आपका इकाई फोर्थ है, जो आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन का ये दे रखा है आपके सामने कि अधिनायक तंत्र के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एकात्मक और सिद्धांतात्मक शासन में अंतर लिखना है। उसके बाद आपको बात करते हैं इकाई फिफ्थ में 5 नंबर की, जो है 10 नंबर का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि आधुनिक राज्यों में न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उसके बाद में दबाव समूह की महत्ता पर एक लेख करना है। पार्ट सी की हम बात करते हैं, तो पार्ट सी में क्या दे रखा है दोस्तों, 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। तो ये आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद की उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद से तुलना कीजिए। तो आपको तुलना करनी है। उसके बाद में 13 नंबर कॉमन ऑफ फ्लोइंग, तो इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको। तो ए है, ये ए का है, राजनीतिक सामाजिकरण के निर्धारण तत्व लिखना है। बी में स्वतंत्रता के प्रकार लिखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 14 नंबर, जो 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखे हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के संबंध में हॉब्स, लॉक और रूसो के विचारों की तुलना कीजिए। और 15 नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि संसदीय सदस्य से आप क्या समझते हैं, उनके गुण दोषों का वर्णन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानवाधिकार का अर्थ बताते हुए इसकी उपयोगिता को रेखांकित कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका संपूर्ण पेपर हो चुका है। और इस पेपर को आगे से आगे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।